गणितपुर चैनल पे आप सभी का स्वागत। आज एक नई प्लेलिस्ट हम स्टैटिक्स की शुरू कर रहे हैं, फोर्सेस इन 3 डायमेंशंस। उसका ये पहला वीडियो है। इसमें हम फाउंडेशन के नाम पर कुछ बातें आपसे करेंगे। स्टैटिक्स प्रायः अप्लाइड मैथमेटिक्स की एक कठिन ब्रांच मानी जाती है और स्पेशली इसके कुछ चैप्टर्स थोड़े हैवी होते हैं। एक तो इक्विलिब्रियम अंडर कोप्लेनर फोर्सेस है, वैसे ये भी है इक्विलिब्रियम अंडर 3 डायमेंशनल फोर्सेस। कोप्लेनर फोर्सेस में जितने भी फोर्सेस लगी होती हैं, सबका लाइन ऑफ एक्शन यानी सबका लाइन ऑफ सपोर्ट कोप्लेनर होता है। कोप्लेनर होने का मतलब एक ही प्लेन में स्थित होना या किसी फिक्स्ड प्लेन के पैरेलल होना। अब लेकिन 3 डायमेंशनल फोर्सेस की हम बात कर रहे हैं तो ऐसी बात नहीं होगी। चारों तरफ से फोर्सेस लगेंगे, सारे लाइंस ऑफ सपोर्ट किसी प्लेन के पैरेलल हो, ऐसी बात भी नहीं होगी। एक वो चैप्टर हैवी होता है, एक वर्चुअल वर्क चैप्टर भी हैवी होता है। वर्चुअल वर्क की प्लेलिस्ट हमारे इस चैनल पे मौजूद है। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 18 यानी 18 वीडियोस उस पर हमने अपलोड किए हैं। और एक ये चैप्टर भी थोड़ा हैवी होता है। कहने को तो ये 6 चीज़ें हमको पढ़नी है, लेकिन काफ़ी हैवी, इसके न्यूमेरिकल्स हैवी होते हैं। तो अब जो चैप्टर हैवी होता है ना, उसकी टीचिंग बहुत धीरे धीरे, बहुत ही सूझबूझ के साथ, बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से, स्टेप बाय स्टेप एक एक लेयर रखना चाहिए। वही मैं करूँगा और आप हमारे साथ साथ ट्रेंड होइए। पूरी ट्रेनिंग हमारे साथ साथ लीजिए और फिर हमको आप कमेंट में लास्ट वीडियो के बाद ज़रूर बताइएगा कि अब आपको ये चैप्टर हल्का लगने लगा कि नहीं। ठीक ना, यही 6 चैप्टर्स हैं। रिडक्शन ऑफ ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस टू अ सिंगल फोर्स एट कपुल, इक्विलिब्रियम अंडर द सिस्टम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस में भी ये आर्टिकल होता है। रिडक्शन ऑफ ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस टू अ सिंगल फोर्स इन कपुल, यहाँ भी होता है। नेसेसरी कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम कोप्लेनर फोर्सेस वाले चैप्टर में भी होता है। फोर्सेस इन 3 डायमेंशंस वाले में भी होता है। नंबर 3 रेंच एंड सेंट्रल एक्सिस, ये चीज़ यहाँ नया है। और फिर रिडक्शन ऑफ ए सिस्टम ऑफ फोर्सेस टू ए रेंच, और फिर रिजल्टेंट रेंच। तो ये 3, 4, 5 तो रेंच का बातचीत हो रहा है इसमें। तो ये 3 रेंच की बातचीत हो गई, जनरल बातचीत हो गई, और लास्ट में ये थोड़ा सा अलग हट के एक आर्टिकल है, इसमें नल लाइन, नल पॉइंट और नल प्लेन की बातचीत होगी। तो आज इस पहले वीडियो में हम फाउंडेशन के नाम पर आपसे क्या बतियाएंगे। एक तो हम आपसे बतियाएंगे मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट। एक बात आपसे हम ये करेंगे, मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए लाइन। और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट आपके सामने हम रखेंगे। आइए 1 बाय 1 स्टार्ट लें। मोमेंट ऑफ ए फोर्स, मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट अ पॉइंट। ठीक, लेट कैपिटल ए ब्रैकेट में इसका पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट का इसे पोजीशन वेक्टर लिख उठता है, लिख दिया जाता है, जैसे कोऑर्डिनेट लिख देता है। बी द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, बी द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स कैपिटल एफ एरो, ऐसा। Then the moment of the force capital F arrow about a given point, about a point P is P A arrow cross F arrow, यही होता है। No doubt it is vector quantity being cross product of 2 vectors. It is a vector quantity.
अबाउट अ पॉइंट P, अगर इस पॉइंट को हम ओरिजिन कर दें तो अबाउट ओरिजिन मोमेंट क्या होगा, ये अलग से इस पे हम टिप्पणी कर दे रहे हैं स्टार बना के, और सारी बातें वही रहेंगी। मोमेंट ऑफ कैपिटल F एरो अबाउट द ओरिजिन, अबाउट द ओरिजिन O, जिसका पोजीशन वेक्टर 0 वेक्टर, इज, अब P की जगह O कर देना तो OA एरो क्रॉस F एरो, अर्थात OA एरो माने पोजीशन वेक्टर ऑफ A, दिस इज स्मॉल a वेक्टर क्रॉस F वेक्टर। ये मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट इंटरमीडिएट में आप पढ़ते हो। आज हमने फिर आपको एक बार रिमाइंड करा दिया, उसको जगा दिया। अब ये भूलिएगा मत थ्रू आउट द होल चैप्टर, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में ये पहली ही बात आपको हम पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब ये सबसे मामूली और महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद हम बात करेंगे मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट अ लाइन। अब इसका कॉन्सेप्ट लीजिए, ये भी मुझे अच्छी तरह याद है, इंटर की बुक में है, इसकी चर्चा की गई है। अब आपने पढ़ी नहीं पढ़ी आप जाने, फिलहाल मैं आपको बता दे रहा हूं। लेट वैसे शुरुआत करिए। कैपिटल A ब्रैकेट में स्मॉल a वेक्टर बी द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, बी द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स कैपिटल F एरो अबाउट ए लाइन। तो चलो एक लाइन कंसीडर करें। लेट कैपिटल L बी अ गिवन लाइन, ठीक। इस लाइन के अलोंग हमको यूनिट वेक्टर चाहिए, लेट यू कैप से डिनोट कर दे रहे हैं, बी यूनिट वेक्टर along the line L। थोड़ा लाइन का नोमेनक्लेचर हम L की जगह पर A भी लिख देना चाहेंगे, अच्छा लगेगा हमको। A खाली नहीं है तो फिर कुछ और लिखो, फिर क्या लिख दें, P खाली रहेगा क्या, हाँ P खाली रहेगा, तो लाइन को हम PQ लिख दे रहे हैं। PQ लिख इसलिए रहा है क्योंकि PQ कहने से डायरेक्शन सेंस भी है ना उसमें, P से Q की ओर, और L लिख देना से फिर समझ ही नहीं आता डायरेक्शन का क्या स्थिति है। along the line PQ, ये let PQ be a given line, let U cap be the unit vector along the line PQ, then the moment of F arrow about है, about the line PQ is A क्रॉस कैपिटल F एरो डॉट U कैप, यही इसका डेफिनेशन है। दैट इज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट वेक्टर A वेक्टर F U कैप, एक क्रॉस एक डॉट होता है तो इसी को तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कहते हैं, ठीक भाई। ये इसका डेफिनेशन है, ये नहीं पूछिएगा ऐसा क्यों, दिस इज डेफिनेशन डिफाइंड बाई गिवन बाई दिस क्वांटिटी। हाँ, इस पर हम कुछ टिप्पणी कर सकते हैं। पहली टिप्पणी, पहला रिमार्क, डॉट प्रोडक्ट होने के नाते, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होने के नाते ये स्केलर क्वांटिटी है, इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। पहली बात तो ये है कि नहीं। मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, और मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए लाइन स्केलर क्वांटिटी होता है। दूसरी टिप्पणी हम करेंगे, जैसे कि मान लो लिखा है A डॉट बी कैप, तो क्या आप A डॉट बी कैप को जानते पहचानते हैं? अगर हाँ तो अच्छी बात है, यदि ना तो पहले आइए उसकी जान पहचान करवाएं आपसे, आपको हम ले चलें
प्रीवियस क्लास में, इंटरमीडिएट में। अलग से बात को पहले समझ लीजिए, फिर कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएं। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा करिए, यहाँ पे एन लिखिए, ये एंगल अल्फा है। तो हम क्या करने जा रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी निकालने जा रहे हैं। वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पर कितना होगा, परपेंडिकुलर डाल दें तो यही ओ एन होगा, ये स्केलर क्वांटिटी होती है प्रोजेक्शन। क्या हम ओ एन को ओ ए कॉस अल्फा लिख दें, ओ ए कॉस अल्फा इक्वल टू ओ ए माने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड माने स्केलर ए कॉस अल्फा, दिस इज इक्वल टू स्केलर ए बी कॉस अल्फा अपॉन बी, ऐसे कर दिए, बी से ऊपर नीचे गुणा कर दिए। ए बी कॉस अल्फा हो गया वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और अपॉन स्केलर बी, दिस इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन स्केलर बी, बी कैप। ये फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए था, नहीं मालूम था कोई बात नहीं, अभी हमने आप याद दिला दिया। ये जरा इससे रिदम में लाइए, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी इक्वल टू ए डॉट बी कैप। तो ऐसा ही कुछ तो ये भी है ना, ए डॉट बी कैप, यानी दिस इज प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन द लाइन, ये ऑन बी है ना, बी कैप क्या चीज है, बी कैप क्या चीज है, जिस पर प्रोजेक्शन लिया गया है, जिस लाइन पर प्रोजेक्शन लिया गया है उसकी दिशा में यूनिट वेक्टर है। तो यू कैप किसकी दिशा में यूनिट वेक्टर है, गिवन लाइन के। तो अब इस पर दूसरी टिप्पणी हम करने जा रहे हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर एफ डॉट यू कैप इज द projection of vector A cross vector F। अब A क्रॉस F क्या चीज है, अभी हम आपको बताए थे ना मोमेंट ऑफ फोर्स अबाउट ए पॉइंट में, कि मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ओरिजिन कितना होगा, तो इतना ही तो आया था A क्रॉस F। तो यहीं पर इसके बारे में हम लिखते चल रहे हैं, A क्रॉस F के बारे में हम लिखते चल रहे हैं, विच इज moment of capital F arrow about the origin, about O, ब्रैकेट बंद। अब पूरा सेंटेंस फिर पढ़िए, दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ A क्रॉस F ऑन द गिवन लाइन, प्रोजेक्शन ऑफ A क्रॉस F ऑन द गिवन लाइन, क्योंकि गिवन लाइन के डायरेक्शन में ही यू कैप यूनिट वेक्टर है, उस फार्मूले से मिला लीजिए। तो आपको मैंने एकदम क्लियर कर दिया कि व्हाट इज मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए लाइन एंड व्हाट इज मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए लाइन एंड व्हाट इज द ज्योमेट्री बिहाइंड इट। ठीक, अब इस फार्मूले को लेकर के हम लोग कुछ फार्मूले निकालने जा रहे हैं कि मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट द लाइन ओ एक्स, अबाउट द लाइन ओ वाई, अबाउट द लाइन ओ जेड। ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड ये क्या है, कोऑर्डिनेट एक्सीज है। हेडिंग डाल दे रहा हूं मैं, मोमेंट ऑफ ए फोर्स, मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट कोऑर्डिनेट एक्सीज, अबाउट कोऑर्डिनेट एक्सीज ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड। ये सबको कोऑर्डिनेट्स यानी कंपोनेंट्स के रूप में लिखने जा रहे हैं हम, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन को भी, फोर्स को भी, और फिर बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। लेट स्मॉल ए वेक्टर इक्वल टू स्मॉल एक्स आई कैप प्लस स्मॉल वाई जे कैप प्लस स्मॉल जेड के कैप बी द पोजीशन वेक्टर, बी द पोजीशन वेक्टर of the point of application, point of application of the force
कैपिटल एफ एरो इक्वल टू कंपोनेंट फॉर्म में इसको भी लिखना है, कैपिटल एक्स आई कैप प्लस कैपिटल वाई जे कैप प्लस कैपिटल जेड के कैप. कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड आर कंपोनेंट्स of the force along OX, OY, OZ respectively. We know that I cap is unit vector along OX. देखो about along में ध्यान रखना, OX की दिशा में along, और अबाउट माने ऐसे ना रोटेशन, along OX कामा. J cap is unit vector along OY and K cap is unit vector along OZ. जानते हैं ना. नाउ नंबर 1, मोमेंट ऑफ कैपिटल एफ एरो अबाउट द लाइन ओ एक्स इज इक्वल टू ए क्रॉस एफ एरो डॉट यू कैप, यानी कि ए क्रॉस एफ एरो डॉट आई कैप लिख दूं, along OX U cap means I cap equals to scalar triple product वेक्टर A वेक्टर F I cap. जब ये तीनों वेक्टर कंपोनेंट फॉर्म में दिए हो तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट डिटर्मिनेंट के रूप में दिया जाता है. फर्स्ट रो में फर्स्ट सिंबल के कंपोनेंट्स स्मॉल एक्स वाई जेड, सेकेंड रो में सेकेंड सिंबल के कंपोनेंट्स कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, थर्ड रो में थर्ड सिंबल के कंपोनेंट्स 1 0 0. इसे एक्सपेंड करिए तो ये हो गया वाई कैपिटल जेड माइनस जेड कैपिटल वाई. अबाउट ओ एक्स है तो उसमें देखो एक्स नहीं है, अभी से ध्यान दिए रहना. अबाउट ओ एक्स है तो एक्स नहीं है, एक्स के बाद किसका नंबर आता है, वाई का, तो वाई से शुरू है. वाई कैपिटल जेड माइनस इसी का पलटा हुआ भाव ये है कि वाई इसमें कैपिटल हो गया, जेड इसमें स्मॉल हो गया. तो अगर आपने इस टर्म को लिख लिया तो इसको आप लिख ही लेंगे. ये फार्मूला असल में याद रखना पड़ेगा आपको. नंबर 2, ऐसे ही 2 और लिखना है. मोमेंट ऑफ एफ एरो अबाउट ओ वाई इक्वल टू ए क्रॉस एफ डॉट यू कैप इक्वल टू ए क्रॉस एफ डॉट जे कैप इक्वल्स टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए एफ जे इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट स्मॉल एक्स वाई जेड कैपिटल एक्स वाई जेड 0 1 0. इसे एक्सपेंड करिए, ध्यान से देखो, ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला प्लेस है तो माइनस लग के खुलेगा ना, माइनस ब्रैकेट में वाई जेड माइनस जेड वाई, तो उल्टा करके लिखिए जेड वाई जेड कैपिटल वाई माइनस वाई कैपिटल जेड. ये अबाउट ओ वाई वाले में वाई नहीं रहेगा, सॉरी ये छूटेगा ना, तो दिस इंटू दिस न लिख के उल्टा लिखेंगे दिस इंटू दिस, वो माइनस को भीतर कर दिया ना. जेड कैपिटल एक्स माइनस एक्स कैपिटल जेड, तो अबाउट ओ वाई वाले में वाई इसमें नहीं रहेगा. वाई नहीं रहेगा तो वाई के बाद किसकी बारी आती है, जेड की. जेड से शुरुआत होगी, जेड कैपिटल एक्स माइनस एक्स, सब साइक्लिक सिमेट्री में है. देखो इसको अगर साइक्लिकली रोटेट करोगे तो ये आएगा वाई के बाद जेड, जेड के बाद एक्स, जेड के बाद एक्स, वाई के बाद जेड. इसे रोटेट करोगे तो तीसरा वाला आएगा, अगला वाला. नंबर 3, मोमेंट ऑफ कैपिटल एफ एरो अबाउट ओ जेड
इक्वल टू ए क्रॉस एफ डॉट यू कैप इक्वल टू ए क्रॉस एफ डॉट के कैप इक्वल टू स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए एफ के कैप equals to determinant small x y z capital X y z 0 0 1. This is equal to x capital Y minus y capital X. तो अबाउट ओ जेड वाले में z नहीं रहेगा, z के बाद किसकी बारी है? x की, तो x से शुरुआत है, x y y x का ये हिसाब किताब है, बढ़िया सा है, देख लो। देखो इसको घुमाने से आएगा कि नहीं, z के बाद x, x के बाद y, x के बाद y, z के बाद x, ये। सो दीज आर थ्री फार्मूली। मोमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट कोऑर्डिनेट एक्सीज, ये आपको निश्चित रूप से बिल्कुल ही याद होना चाहिए, इसकी जरूरत पड़ेगी, खूब जम के हम इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद बच्चों 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री का एक रिजल्ट हम यहाँ पे लिखना चाहेंगे और हम लिख करके आगे बढ़ जाएंगे। तो हो सकता है आपने अगर कभी ना जाना हो तो आपके मन में उमड़ घुमड़ होती रहेगी, इसलिए उसको हम प्रूव करा दे रहे हैं, डिराइव करा दे रहे हैं, ताकि एकदम मुकम्मल पक्का पक्का आपको पता चले। एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट ऐसा हेडिंग डाल दें, एन इम्पॉर्टेंट रिजल्ट फोर्सेस इन 3 डायमेंशंस, हेडिंग यही तो था ना चैप्टर का। और फोर्सेस, हम फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं किससे? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड डायरेक्शन आ गया, लाइन आ गया, तो लाइन में जब डायरेक्शन है तो डायरेक्शन कोसाइंस भी आ जाएंगे। तो बस वही सब बातें हैं, जरा आइए आपको हम समझाते चलें। लेट LMN बी द डायरेक्शन कोसाइंस, बी द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन AB. Let us draw OP parallel to AB, where X, Y, Z are the coordinates, of P. दो पैरेलल लाइन के डीसीज एक ही होते हैं ना, समान होते हैं, आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो कि ये OX है, एक लाइन AB है, AB ने OX के साथ ये एंगल बनाया, तो AB के पैरेलल अगर कोई लाइन OP है तो वो भी तो यही एंगल बनाएगी ना, और सेंस ऑफ मेकिंग एंगल भी वही रहेगा। तो डायरेक्शन कोसाइन आपको पता है ना, यदि कोई लाइन OX, OY, OZ के साथ क्रमशः अल्फा बीटा गामा एंगल बनाए तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा को उस लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस कहते हैं। तो कोई भी लाइन AB अगर x एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बना रही है तो उसके पैरेलल जो OP लाइन है वो भी तो अल्फा एंगल बनाएगी। AB अगर y एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रही है तो AB की जो पैरेलल है वो भी तो बीटा एंगल बनाएगी, ऐसे Z एक्सिस के साथ। तो देन डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ OP विल बी LMN, वही होंगे। आल्सो OP एरो इज इक्वल टू P के कोऑर्डिनेट्स हैं ये, तो स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर XI के प्लस YJ के प्लस ZK के। लेट लेंथ ऑफ OP, लेंथ OP इज इक्वल टू R। इसके बाद एक हम 3 डायमेंशनल फिगर बना लें, X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस, ओरिजिन, ये हो गया P विथ कोऑर्डिनेट्स X, Y, Z। ये किसी लाइन AB के पैरेलल है, ये किसी लाइन AB के पैरेलल है, इसकी लेंथ R है। ठीक, समझ रहे सब लोग? X एक्सिस, Y एक्सिस, Z एक्सिस लेते समय एक चीज आपको ध्यान है कि आप राइट हैंडेड स्क्रू रूल से निर्धारण करिएगा। जैसे देखो ये X एक्सिस ऐसे है और ये Y एक्सिस ऐसे है,
तो एक्स से वाई की तरफ दाहिने हाथ में पेचकस पकड़ के घुमाइए, ऐसे ऐसे घुमाना होगा ना, तो ऐसे जब घुमाओगे तो पेचकस खुलेगा, इसका मतलब जेड एक्सिस ऊपर जाएगा। अगर यहाँ एक्स यहाँ वाई ले लेंगे तो फिर जेड एक्सिस नीचे चला जाएगा, है ना, ओ जेड जेड एक्सिस मतलब ये पॉजिटिव जेड एक्सिस, इसलिए ये थोड़ा सा समझ बूझ के ही लेना चाहिए। ये एक्स वाई प्लेन है ना, एक्स एक्सिस है तो ये प्लेन हो गया एक्स वाई प्लेन। ये लाइन हवा में है, यहाँ पे है। अब इस हवाई पॉइंट से एक्स वाई प्लेन पे हम परपेंडिकुलर खींचेंगे, फिर वहां से इस पर परपेंडिकुलर खींचेंगे। देखो ऐसे P से एक्स वाई प्लेन पर हमने परपेंडिकुलर खींचा N, ठीक। अब N से हम OY पर परपेंडिकुलर खींच रहे हैं, नीचे नीचे ऐसे M, PM को मिला दिया हमने। पता है ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी एंगल 90 डिग्री होगा, ये सब 90 डिग्री है। OP ने OY के साथ कितना एंगल बनाया हुआ है, बीटा। दिस इज L माने कॉस अल्फा, M माने कॉस बीटा, N माने कॉस गामा। नाउ अब इस फिगर का डिस्क्रिप्शन हम नहीं लिख रहे हैं, ये अंडरस्टूड है, कौन उतना लिखेगा। कॉस बीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, इस राइट एंगल ट्रायंगल में, है ना, यहां लिखना चाहते लिख दो, इन राइट एंगल ट्रायंगल OMP या PMO, कॉस बीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण, ये कॉस बीटा इक्वल टू OM अपॉन OP। OM माने OM देखो यही तो वाई कोऑर्डिनेट होगा ना, वाई कोऑर्डिनेट माने जेड एक्स प्लेन से दूरी, तो ये जेड एक्स प्लेन है, ये एक्स एक्सिस है, यहां पर जेड एक्स प्लेन बनेगा, यहां से दूरी वाई कोऑर्डिनेट अपान इसकी लेंथ r, ठीक भाई। दैट इज कॉस बीटा को ही m से डिनोट किया जाता है, m बराबर हो गया y अपान r। अब बकिया फिर जैसे ना x को y कर दो, y को z कर दो, z को x कर दो, एक रिजल्ट आ जाएगा, फिर ऐसे घुमा दो एक रिजल्ट और आ जाएगा, क्योंकि इसमें बनेगा तो है नहीं, 3D तो बनेगा नहीं। कैसे, अब मान लो इस दीवार पर लंब डालना है, इस पर कैसे डालोगे बताओ, कैसे दिखाओगे। तो एक निकाल करके साइक्लिकली रोटेट कर देते हैं। सिमिलरली अब कॉस बीटा था तो कॉस गामा कर लें, कॉस गामा इक्वल टू ये y है तो z कर लें, z अपान r, ये r जरा ध्यान से, नहीं तो गामा लगने लगेगा। दैट इज कॉस गामा का मतलब हो गया n इक्वल टू z बाई r, एंड कॉस अल्फा इक्वल टू x बाई r, दैट इज l इक्वल टू x बाई r। ये पूरी ज्योमेट्री समझ लीजिए, ये हम डेरिवेशन आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट रिजल्ट लिख देंगे तो उन बच्चों को परेशानी हो जाएगी जो इस रिजल्ट के बारे में कभी जाने नहीं, सुने नहीं, पढ़े नहीं। सडनली उनको लगेगा अरे 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 ऐसा कैसे होता है, और ये रिजल्ट है बड़ा इंपॉर्टेंट। फिगर का काम खत्म हो गया, हटा दे रहे। देयरफॉर एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप इक्वल टू 1/r कॉमन, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इक्वल टू, ये क्या चीज़ है, ये ओपी एरो है कि नहीं है, अपान आर क्या चीज़ है, ओपी वेक्टर की लंबाई, मैग्नीट्यूड। तो ये क्या हो गया, ओपी की दिशा में यूनिट वेक्टर हो गया। चूंकि OP इज पैरेलल टू AB, अलोंग OP जो यूनिट वेक्टर होगा वही यूनिट वेक्टर अलोंग AB होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, एक ही डायरेक्शन दोनों की, और दोनों के मैग्नीट्यूड भी एक ही है। दिस इज इक्वल टू AB कैप, AB कैप। पर यही रिजल्ट था, अब इसको हम समराइज करके लिख दे रहे हैं। 10 ऐसे लिख लो, इफ LMN आर डायरेक्शन कोसाइंस
of a line AB, then Li cap plus Mj cap plus Nk cap is unit vector, है ना, is unit vector along the line AB, is unit vector along AB। बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट है। 3 डायमेंशन जब आप पढ़ोगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तो वहाँ भी इसका तो खूब इस्तेमाल मैं करता हूँ। इसको मैं बढ़िया से बॉक्स में बंद कर दे रहा हूँ ताकि सनद रहे, आप भूलने ना पाए इसको। तो ये छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं, इनका उपयोग हम बहुत फ्रिक्वेंटली करेंगे, तो बार बार हम समझाते हुए थोड़ी करेंगे, हम तो ये मान के चलेंगे कि आपको सब आता है, इसलिए इनको बढ़िया से आप तैयार रखिए। ये वीडियो यहीं पे लपेटते हैं। पहला वीडियो है इस प्लेलिस्ट का, फोर्सेस इन 3 डायमेंशंस, स्टैटिक्स का हेवी चैप्टर है ये। और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि इस प्लेलिस्ट के जो और वीडियोस हम बनाएं उसकी डायरेक्ट सूचना यूट्यूब से आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच।